हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक मकड़ा और मक्खी क्लास 7th का ये चैप्टर है। और ये क्लास 10th में एलिमेंट्री की तरह भी ये बुक चलती है। ये एनसीईआरटी के थ्रू वेरीफाइड है और हम इसको स्टार्ट करते हैं। 2 गज ज़मीन वाला चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एक्सरसाइजेज शेयर कर चुके हैं। शॉर्ट्स पे इसकी एक्सरसाइजेज अपलोड होती हैं और लॉन्ग वीडियोज़ इसका एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं हम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक मकड़ा और मक्खी। टाइटल से हमें समझ आ रहा है ये जो कहानी है, ये जो पोएम है एक मकड़ा यानी कि मकड़ी के ऊपर बेस्ड है और एक मक्खी भी है यहाँ। तो इन दोनों में बातचीत नज़र आ रही है और कम्युनिकेशन हो रही है बेसिकली। तो क्या है इस स्टोरी में, इस पोएम में, वो हम लोग पढ़ते हैं। एक दिन किसी मक्खी से यह कहने लगा मकड़ा, इस राह से होता है गुजर रोज़ तुम्हारा। ठीक है, अब कोई मक्खी थी, उससे ये देख लीजिए, इमेज देख लीजिए, ये मक्खी है। मक्खी थोड़ा दूर खड़ी हुई है मकड़े से और मकड़ा बोलता है मक्खी से कि तुम हर रोज़ मुझे यहाँ से आती जाती नज़र आती हो। एक दिन मकड़ा किसी मक्खी से कहता है कि मुझे तुम हर रोज़ तुम्हारा यहाँ से आना जाना होता है, लेकिन मेरी कुटिया की ना जागी कभी किस्मत। मेरी कुटिया की कभी किस्मत नहीं जागी कि तुम मेरे घर पे आके नहीं ठहरी कभी। भोले से कभी तुमने यहाँ पाँव न रखा, यानी कि तुम भूल कर भी इस मेरे घर में कुटिया में तुम पैर कभी भी भूल कर रखती ही नहीं हो, यानी कि तुम्हारा रोज़ आना जाना है तब भी तुम यहाँ पे पैर रखती नहीं हो अपना। गैरों से ना मिले तो कोई बात नहीं, यानी कि अगर हम गैरों से नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं। अपनों से मगर चाहिए यूं खींच के ना रहना, मतलब इस तरीके से दूर दूर मतलब रहना नहीं चाहिए अगर अपने हो। चलो गैरों से तो मान लेते हैं कि तुम खींच कर रहो, जैसे रहना है गैरों से, कोई बातचीत ना करो, लेकिन अपनों से तो बातें करनी चाहिए। कौन कह रहा है ये? मकड़ा कह रहा है मक्खी से। आओ जो मेरे घर में इज्जत है ये है मेरी, वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना, यानी कि आओ जो मेरे घर तुम, मतलब मेरे घर अगर तुम इज्जत से मेरे घर पे आना चाहती हो, अगर तुम चाहो तो सामने से सीढ़ी लगी हुई है, तुम उस सीढ़ी पे चल के आ सकती हो। मक्खी ने सुनी बात जो मकड़े की तो बोली। अब मक्खी की रोल आ रहा है यहाँ पे। जब मक्खी ने ये बात को सुना, मकड़े की बात को, तो कहती क्या है वो, हजरत किसी नादान को दीजिएगा ये धोखा। कहती है हजरत, आप किसी मतलब मकड़े के लिए ऐसा बोलती है, हजरत ये ज्ञान, ये जो नॉलेज है या फिर ये जो किसी नादान को दें, क्योंकि मैं समझदार हूँ और मैं आपकी बातों में आने नहीं वाली, क्योंकि आप मुझे खा लेंगे। क्यों? मकड़ा जो है मक्खी को खा लेगा, इस वजह से उसको लग रहा है मक्खी को कि मैं इसकी बातों में नहीं आने वाली और तुम किसी और को पटाओ, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है। ठीक है, इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ा फिर नहीं उतरा। यानी कि वो मक्खी कहती है कोई भी मक्खी आपकी इस जाल में फंसेगी नहीं, क्योंकि जो भी मक्खी या फिर कोई भी चीज़ आपकी इस सीढ़ी से चढ़ी है तो वापस कभी लौट कर नहीं आई है। मकड़े ने कहा, वाह फरीबी, मुझे समझे, मतलब मुझे फरीबी समझ रहे हो तुम, मतलब मुझे ऐसा वैसा समझ रहे हो तुम सा कोई नादान ज़माने में ना होगा। मक्खी बोलती तुम सा कोई नादान ज़माने में नहीं होगा, बिल्कुल भी तुम्हारे जैसा कोई होगा नहीं कि तुम सबको खा लेते हो। मंजूर तुम्हारी मुझे खातिर थी, वरना कुछ फ़ायदा तो मेरा उसमें नहीं था। यानी कि मकड़ा कह रहा है कि तुम्हारी मर्जी थी, तुम्हें आना था या नहीं आना था, क्योंकि मैंने जो ये तुम्हें दावत दी अपने घर आने की, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहाँ से, ठहरो जो मेरे घर में है, इसमें क्या बुरा, मतलब इसमें क्या चीज़ बुराई है कि तुम जाने कहाँ से उड़ के आई होगी, थक गई होगी, कुछ हो गया होगा, तुम आके मेरे घर में ठहर जाओ, थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। अभी भी मकड़ा क्या कर रहा है, मक्खी को तैयार कर रहा है कि वो आ जाए और वो उसको खा ले जल्दी से। ठीक है, इस घर में कई तुम को दिखाने की है चीज़ें, मतलब इस घर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैंने बहुत अच्छे से इस घर को सजा रखा है, तुम आके तो देखो एक बार। बाहर से नज़र आती है छोटी सी ये कुटिया छोटी सी नज़र आती है बाहर से, लेकिन असल में अंदर से जो मैंने इसकी सजावट की है वो बहुत खूबसूरत है। लटके हुए दरवाज़ों पे बारीक है पर्दे, यानी कि उसने पर्दे तक लगा रखे हैं। मकड़ा कह रहा है कि दरवाजे, जो लटके हुए दरवाजे हैं, इसमें मैंने पतले 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 कर्टेन्स भी लगा रखे हैं। दीवारों को आईनों से है सजाया मैंने, यानी कि वो कह रहा है कि मैंने कर्टन्स भी लगा रखे हैं, मैंने आईने भी लगा रखे हैं, मिरर्स भी लगा रखे हैं और अच्छी तरीके से अपने घर को सजा रखा है। मेहमानों के आराम को हाजिर है बिछोने,
हर शख्स को सामान यह मैसर नहीं होता। कह रहा है कि मैं जो ये तुम्हारे लिए खातिरदारी कर रहा हूँ हर मेहमान को, ये नहीं देता। मेहमानों के लिए अलग से कमरा है, अलग से सारी चीज़ें हैं, तुम आके तो देखो एक बारी, ठीक है। मक्खी ने कहा खैर यह सब ठीक है, लेकिन मैं आपके घर आऊँ यह उम्मीद ना रखना। वो ये कह रही है मक्खी कि अब मैं आपकी किसी बात में आना नहीं चाह रही हूँ। तो मक्खी कहती है कि अब मैं तुम्हारे घर आऊँगी ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रखना। इन नर्म बिछौनों से खुदा मुझको बचाए, सो जाए कोई इन पे तो फिर उठ नहीं सकता। मक्खी कह रही है कि अगर इस पे को इन ये जो तुम्हारे बिछौने हैं ये मेहमानों के लिए जो तुमने तैयार किए हैं, अगर इस पे कोई सो जाए तो कभी उठ नहीं सकता। क्यों नहीं उठ सकता? मतलब मर जाता है, वो खा ही लेता है इतनी देर में मकड़ा उसको। मकड़े ने कहा दिल में सुनी बात जो उसकी, जब मक्खी की सुनी तो उसने सोचा, अपने दिल में सोचा, फांसूं इसे किस तरह, यह कमबख्त है दाना। ठीक है, इस दाने को, इसको मैं कैसे अपने प्रे होता है ना शिकार, इस शिकार को कैसे अपने तरफ लेके आऊँ और फांसूँ, उसको फांस के खा जाऊँ जल्दी से इसको। इतने दिनों से कुछ खाया है नहीं उसने। सौ काम खुशामद से निकलते हैं जहाँ में, देखो जिसे दुनिया में खुशामद है बंदा। यह सोच के मक्खी से कहा इसने, अब सोचकर उसने बड़ी भी कहा, अल्लाह ने बख्शा है बड़ा आपको रुतबा, आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको इतना ज़्यादा रुतबा अल्लाह ने आपको बख्शा है। होती है इसे आपकी सूरत से मोहब्बत हो, जिसने कभी एक नज़र आपको देखा, आँखों में हैरत की चमकती हुई कुनिया। सर आपका अल्लाह ने कुलगी से सजाया, कुलगी यानी कि क्या होता है? ताज। सर आपका अल्लाह ने ताज से सजाया, यह हुस्न, यह पोशाक, यह खूबी, ये सफाई, फिर इस पे क्या क़यामत है, यह उड़ते हुए गाना। यानी कि वो कह रहा है मकड़ा, अब मकड़े ने सोचा कि अब तो ये मक्खी फंसने से रही, अब इसकी कोई तारीफ़ करूँगा तभी एट लास्ट ये मेरे पास आएगी। मक्खी ने सुनी जब यह खुशामद, अब मक्खी तो बड़ी खुश हो गई इसको सुन के, तो बोली कि है नहीं आपसे मुझको कोई खटका, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपसे। अब वो खुश हो गई है, मक्खी क्या है, अब खुश हो गई है। इनकार की आदत को समझती हो बुरा में, मतलब मैंने आपको मना किया, मुझे माफ़ करिए, मैं आपसे मना नहीं करना चाहती थी। सच ये है कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता, कि मैं तो सोच रही हूँ कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता, मैंने आपको दिल दुखाया, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये बात कहीं और उड़ी अपनी जगह से पास आई तो मकड़े ने उछल कर उसे पकड़ा। अब क्या हुआ, मक्खी जैसे ही खुश हो गई अपनी तारीफ से, तो मक्खी ने कहा मुझे माफ़ करिए, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपके घर में आ रही हूँ। तब जैसे ही उड़ती हुई मक्खी उसके पास आई, मकड़े ने उसको छपट दिया, एकदम पकड़ लिया। एकदम भूखा था कई रोज़ से, मैंने कहा था ना काफ़ी दिनों से वो भूखा था, कई दिनों से वो भूखा था। अब हाथ जो आई, आराम से घर बैठ के मक्खी को उड़ाया। अब क्या है, मक्खी को उड़ाया इन द सेंस मार दिया, खा लिया। मकड़े ने अपने घर में बैठे बैठे अपना शिकार कर लिया, उसने बैठे बैठे सारी चीज़ें खा ली, यानी कि मक्खी को खा लिया। और मक्खी बेचारी बातों में आ गई, किसके? मकड़े की। इसलिए कहते हैं हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। ये किसने लिखी है? इकबाल ने लिखी है। इसकी एक्सरसाइजेज अपलोड हो जाएंगी शॉर्ट्स में, वर्ड मीनिंग्स भी, मतलब सारी चीज़ें इसकी एक्सरसाइजेज वगैरह सारी चीज़ें इसकी अपलोड हो जाएंगी। ये थी हमारी कहानी एक मकड़ा और मक्खी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।